दिन चुनाव की घोषणा हुई और देश के जो चुनाव अधिकारी घोषणा कर रहे थे, उन्होंने एक शेर बोला था, वो मुझे याद आ गया। वो कह रहे थे, ये पॉलिटिकल पार्टियों के कारण से हमको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि आखिर उनको पॉलिटिकल पार्टियों से डील करना पड़ता है। सबके सब चुनाव के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कहते हैं खूब लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खूब बोलते हैं। तो अपने मन की पीड़ा उन्होंने व्यक्त की उस शेर में। उन्होंने कहा पार्टियों को कि खूब लड़ो, जी भर के लड़ो, पर इतनी गुंजाइश रख लेना, अगर दोबारा कभी मिलने का अवसर आ जाए तो आंखों में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, आपस में मिल भी सकना। तो इस जिले के सारे राजनीतिक दल इस मर्यादा का पालन करते हैं। आज से नहीं करते, पुराने समय से करते आ रहे हैं, इन्होंने कई गिना दिए। तो भाई ये बहुत बड़े दिल के आदमी होते हैं जो इस प्रकार की गुंजाइश रख के चलते हैं। आज एक मंच पर आए हैं और जो जो एक मंच पर आते हैं उनके बारे में मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम भी जब एक मंच पर लाओ है ना, पहले सोच समझ के ठोक बजा के देखते हैं कि इनके दिल मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। जब दिल मिलने की बात होती है तब एक दूसरे से वरमाला पहनवाते हैं, भैया वरमाला पहन लो, कोई बात नहीं। तो हमारे ये जो चौधरी सतपाल सांगवान जी का बड़ा दिल है, हमारे पूर्व विधायक बाड़ा से और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुखेंद्र मांडी जी, और इस नगर के चेयरमैन, नाम तो इनका बाद में है लेकिन मैं सैनी पहले कह देता हूं, बख्शीराम सैनी। कई सैनी अभी मित्र मिलने आए, मैंने कहा आजकल ये सबसे ज्यादा कूद रहे हैं, पता ना क्यों कूद रहे हैं। अरे मेरा पट्टा कि नहीं पट्टा ना, थोड़ा सा मन ने भी सारा ला दिया था उसमें कि सैनियों कूद जाओ। सतेंद्र परमार है और हमारे रामकिशोर वर्मा, दोनों पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं। उमेद पातुवास जिन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन की है, बाडावास के हमारे बहुत सिपाही सैनिक आदमी हैं। संजय छपारिया, बहन सुनीता दांगी, महेश चौहान जी, और मंच संचालन कर रहे हैं संदीप जोशी जी। अब संदीप जोशी जी को तो मैं बहुत बचपन से जानता हूं। आप लोगों को जानकारी होगी कि जब मैं बीजेपी में आया उस समय हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमेश जोशी होते थे, एडवोकेट बहुत मशहूर, और वो चरखी दादरी के रहने वाले थे। तो मैंने रमेश जोशी के साथ रह करके जब काम किया, उस समय संदीप जोशी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हमारे ये रहे। मित्रों, मैं नाम तो और भी बहुतों के ले सकता हूं, लेकिन टाइम की कमी है। आगे रैली कैरू में भी है इसी प्रकार की, चुनावी सभा है ये, और इस चुनावी सभा के बीच में आपके बीच में आया हूं। और वैसे तो आना पहले भी कई बार हुआ है, मुख्यमंत्री के नाते भी आया हूं, लेकिन कुल मिलाकर उस समय कभी आता था तो कोई ना कोई घोषणा करके जाता था मैं कि ये प्रोजेक्ट बनेगा, ये आपकी डिमांड पूरी कर दी, ये यहां पर उद्घाटन होगा, ये शिलान्यास होगा। लेकिन आज चूंकि आचार संहिता, वो सब तो करने नहीं आया हूं। पहले मैं कुछ देने के लिए आता था, लेकिन आज मैं देने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए आया हूं। आज मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। और आप समझते हैं चुनावी सभा में क्या मांगा जाता है? क्या मांगा जाता है? वोट मांगा जाता है। और वोट मांगने के भी कुछ कारण होते हैं। हम जनता से वोट तभी मांगते हैं जब उसके हकदार होते हैं, और हम देते भी उसी को हैं जो जनता में हकदार होता है। हमने पिछले 10 साल में, चाहे केंद्र में मोदी जी हो, चाहे सेंटर में आपकी अपनी सरकार हो, हकदार को सब कुछ दिया है, और जो हकदार नहीं है उसको नहीं दिया है। ये एक न्याय है, ये एक फैसला है, भगवान का, कुदरत का फैसला है कि जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपके वोट का अधिकारी भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी हैं, और इस लोकसभा में धर्मवीर जी हैं, तो निश्चित रूप से आप उनको वोट देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसलिए मित्रों, आज कुछ मांगने के लिए आपके पास आया हूं। इस 10 साल में बहुत कुछ बदला है देश में। मोदी जी ने वो काम कर दिए 10 साल में, मैं गिनाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे से पहले धर्मवीर जी ने सब गिना दिए, लेकिन इतने सारे कर दिए जो कांग्रेस 50-60 साल के राज में नहीं कर सकी, इतने कर दिए। और उसी के कारण, एक वही कारण है, बल्कि मैं 2 कारण कह सकता हूं कि कांग्रेस बौखला रही है। कांग्रेस के बौखलाहट के 2 कारण हैं। एक कारण, आखिर सब सर्वे उनके पास भी आते हैं, मीडिया के लोग भी जाते हैं, जनता में भी सब लोग रहते हैं,
उनको हार का डर सता रहा है। हार का डर सता रहा, उनको लगता कहीं ऐसा ना हो पिछली बार जितने सीटें थी उतने भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उससे कहीं कम ना हो जाए। कांग्रेस खत्म हो रही है। राहुल गांधी कहते हैं मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं। मैं कहता हूं महात्मा गांधी के अनुयायी तो आप हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किए आप उसका पासंग भी नहीं है। पासंग समझते हैं ना, उसका पासंग भी नहीं है। हां, एक बात जरूर आप महात्मा गांधी की कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 1947 में यह कह दिया था कि देखो कांग्रेस ने देश की आजादी में बहुत काम किया, आजादी मिल गई, अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया है। मेरी बात मानो तो कांग्रेस को भंग कर दो, लोग अपने आप नई पार्टियां बना लेंगे और राजकाज में जिसने शामिल होना होगा हो जाएंगे। लेकिन उस समय का जो नेहरू जी जैसे आदमी, उन्होंने कहा ना जी ना, हम तो अब अगर आजादी आई है तो राज अब हम ही करेंगे, दूसरा कोई क्यों करेगा। तो बिना किसी चुनाव के पहली सरकार और नेहरू जी के नेतृत्व में बन गई। उन्होंने गांधी जी की बात उस समय नहीं मानी, लेकिन आज मैं इस बात का श्रेय राहुल गांधी को देता हूं कि जिसने वास्तव में कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है और गांधी जी के सपनों पर ही पूरा उतरेंगे, ये पूरा उतरेंगे। मित्रों, जब ये बात आती है कि आप भारतीय जनता पार्टी में अगर 400 सीटें आती हैं तो श्रेय किसको देंगे, मैंने कहा पहला श्रेय देश के प्रधानमंत्री को जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को। और मैं मजाक में साथ में जोड़ता हूं, अगर दूसरा श्रेय मुझे कुछ देना पड़े किसी को तो दूसरा श्रेय राहुल गांधी को देता हूं मैं। राहुल गांधी भी जब तक इस पार्टी में इस प्रकार से लीडर के रूप में बढ़ते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहेगी, कांग्रेस खत्म होती रहेगी। क्योंकि राहुल गांधी हमारे देश की संस्कृति में पला हुआ नहीं है, विदेशी संस्कारों का पला व्यक्ति, और पढ़ाई में भी बहुत कमजोर है। मैं उसका एक उदाहरण दूंगा आगे चल के। उसको यह नहीं पता कि बुजुर्गों की या बड़ों की मान सम्मान कैसे किया जाता है। प्रधानमंत्री को भी तू करके बोलता है वो, कि ये कहीं जाता है तो ये ऐसा बोलता है, ये कहीं जाता है तो ऐसा बोलता है, जैसे बच्चों के बारे में बोला जाता है। अरे तुम्हारे से तो उम्र में भी 25 साल बड़े हैं, तुम्हारे तो बाप अगर जिंदा होते उसके बराबर के वो हैं। तो इतने संस्कार उनको नहीं मिले, क्योंकि ये अंग्रेजी संस्कृति में ना आप और तू, इन दोनों का शब्द एक ही होता है, यू। वो आपको भी यू कहते हैं, तू को भी यू कहते हैं। ये संस्कृति कांग्रेस, यानी कांग्रेस की संस्कृति विदेशी संस्कृति, इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है।